आज की कहानी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर आधारित है, जिनका जीवन हमें आत्मविश्वास और साहस की असली शक्ति सिखाता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन में असफलताओं, डर और संदेह का सामना करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। अगर हम अपने अंदर के डर और असफलताओं से लड़ना सीख लें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कहानी की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ एक बड़े शहर में प्रवास कर रहे थे। वहां एक दिन एक युवक उनके पास आया, जिसका नाम अरुण था। वह युवक बहुत परेशान था और उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। उसने स्वामी जी के पास जाकर कहा, अरुण निराश स्वर में, स्वामी जी, मैं जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने अरुण की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि आज के समय में बहुत से युवा आत्मविश्वास की कमी और असफलताओं के डर से जूझ रहे हैं। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बड़े धैर्य से बोले, स्वामी विवेकानंद गंभीर स्वर में, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी असफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा वह डर है जो तुम्हें असफलता से लड़ने नहीं देता। आत्मविश्वास की कमी ही तुम्हारे डर का सबसे बड़ा कारण है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अरुण चिंतित होकर, लेकिन स्वामी जी, जब मैं असफल होता हूं तो मेरा आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। मैं यह कैसे जान पाऊं कि मुझ में सफलता पाने की शक्ति है? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद, तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, वह हमेशा कमजोर ही रहेगा। अगर तुम अपने मन को यह सिखा सको कि तुम में असीमित शक्ति है, तो तुम किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक शिक्षा। फिर स्वामी विवेकानंद ने अरुण को एक छोटी सी कहानी सुनाई जो आत्मविश्वास की महत्ता को गहराई से समझाती है। स्वामी जी ने कहा, यह एक साधारण घटना है, लेकिन इसमें गहरा संदेश छिपा है। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पेड़ दिखा, जिसकी डालियां बहुत ऊंची थीं। बच्चा उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था कि वह गिर जाएगा। उसने अपने पिता से पूछा, बच्चा डरते हुए, पिताजी, क्या मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं? मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? उसके पिता ने जवाब दिया, पिता हंसते हुए, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, लेकिन पहले यह सोचना छोड़ दो कि तुम गिर सकते हो। जब तुम अपने मन में यह डर छोड़ दोगे, तभी तुम उस पेड़ पर चढ़ पाओगे। बच्चे ने अपने पिता की बात मानी और पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसका डर कम होता गया और अंत में वह सफलतापूर्वक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। स्वामी जी ने समझाया, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही असफलता के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को यह सिखा दें कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। आत्मविश्वास की शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो। अरुण ने यह कहानी सुनी और उसके मन में नई उम्मीद जागी। उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका खुद पर विश्वास न करना था।
युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अरुण से कहा कि आत्मविश्वास के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास कैसे हमारे मन की शक्ति को जागृत करता है और हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकालता है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद, तुम्हें यह मानना होगा कि तुम में वह शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दूसरों का विश्वास भी तुम्हारे प्रति कम हो जाएगा। आत्मविश्वास वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को खोलती है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास केवल एक मानसिक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद, जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से यह कहो कि आज का दिन तुम्हारा है। तुम अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए तुम उसे पार करोगे। जब तुम यह विचार अपने मन में बार बार दोहराओगे तो तुम्हारा मन तुम्हारी मदद करने लगेगा। यह वही मन है जो तुम्हें कमजोर बना सकता है और वही मन है जो तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है। असफलताओं से सीखना। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सिखाया कि असफलता जीवन का हिस्सा है और हमें उससे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने समझाया कि अगर हम असफलता को एक सीख के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। स्वामी विवेकानंद दृढ़ स्वर में, असफलता एक ऐसी शिक्षक है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीख लोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुमने एक रास्ता सीखा जो सही नहीं था। अब तुम्हें नया रास्ता खोजना है। अरुण ने यह बातें सुनी और उसके मन में आत्मविश्वास की भावना जागने लगी। उसे यह समझ में आने लगा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का विचारशील दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने अरुण से यह भी कहा कि जीवन में हर इंसान के सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास और साहस के साथ इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु डर है और जब हम डर को हरा देते हैं तब हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर को हरा सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। डर वही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि डर केवल एक मानसिक बाधा है, तब तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अरुण ने स्वामी जी की इन बातों को ध्यान से सुना और उसने यह वादा किया कि अब वह अपने जीवन में किसी भी डर से नहीं डरेगा। वह आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। साहस की ताकत। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास के साथ साथ साहस भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि साहस वही गुण है जो तुम्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। उन्होंने समझाया कि बिना साहस के आत्मविश्वास भी अधूरा है। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, साहस वही गुण है जो तुम्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिना साहस के आत्मविश्वास अधूरा है। आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता है, जबकि साहस उसे क्रियान्वित करता है। स्वामी विवेकानंद ने अरुण को समझाया कि साहस केवल युद्धों या बड़ी लड़ाइयों में दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। हर दिन जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें साहस की जरूरत पड़ती है।
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर दिन के छोटे छोटे डर का सामना साहस से करता है, वही जीवन की बड़ी समस्याओं का भी डटकर मुकाबला कर सकता है। हर दिन अपने डर का सामना करो और उसे पीछे छोड़ दो। अरुण ने समझा कि साहस केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भीतर की सीमाओं को तोड़ने का भी नाम है। उसने अब ठान लिया कि वह अपने डर और असफलताओं से डरकर भागने की बजाय उनका साहस के साथ सामना करेगा। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का महत्व। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अरुण को समझाया कि आत्मविश्वास और साहस तभी कामयाब हो सकते हैं जब जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य हो। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस किसी दिशा में नहीं जा सकते। जीवन में सबसे पहले यह तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास सही दिशा में काम करेगा। स्वामी विवेकानंद ने आगे बताया कि लक्ष्य ही वह प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक नाविक अपनी नाव लेकर समुद्र में चला गया। उसने दिशा सूचक यंत्र कंपास नहीं लिया और बिना किसी दिशा के समुद्र में आगे बढ़ता गया। वह बहुत दूर चला गया, लेकिन अंत में उसे यह समझ नहीं आया कि वह कहाँ पहुंचा है। उसकी यात्रा बेकार हो गई क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसी तरह जीवन में भी अगर तुम्हारे पास स्पष्ट दिशा नहीं होगी तो तुम भटक जाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तब ही सफल होंगे जब तुम उन्हें एक दिशा दोगे। अरुण ने यह बात समझी कि उसका असफल होने का कारण यह भी था कि उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। उसने स्वामी विवेकानंद से वादा किया कि वह अब अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएगा और उसी दिशा में आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेगा। निरंतर प्रयास का महत्व। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अरुण को निरंतर प्रयास का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन में आत्मविश्वास और साहस के साथ साथ निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। सफलता एक बार में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। उन्होंने कहा, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो केवल एक बार प्रयास करते हैं और हार मान लेते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। आत्मविश्वास और साहस के साथ निरंतरता भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक और प्रेरणादायक उदाहरण दिया। एक छोटा सा पत्थर भी जब नदी के पानी के लगातार बहाव में आता है तो वह घिस जाता है और चिकना हो जाता है। वह पत्थर उतना ही सख्त रहता है, लेकिन निरंतर बहाव के कारण उसका आकार बदल जाता है। उन्होंने कहा, उसी तरह अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारी असफलताएं भी अंततः तुम्हें सफल बना देंगी। निरंतर प्रयास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। अरुण ने स्वामी विवेकानंद की यह बात भी समझी कि अगर उसे अपने जीवन में सफल होना है तो उसे हर असफलता के बाद भी प्रयास करते रहना होगा। उसने अब यह ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और निरंतर प्रयास करता रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। संघर्ष और धैर्य का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने अरुण को यह भी सिखाया कि जीवन में हर सफलता के पीछे संघर्ष और धैर्य होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं वही लोग जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम बिना संघर्ष के कुछ पाना चाहते हो तो तुम जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। संघर्ष ही वह मार्ग है जो तुम्हें महान बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सिखाया कि संघर्ष के साथ साथ धैर्य का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि धैर्य वह गुण है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की शक्ति देता है।
उन्होंने कहा, धैर्य के बिना कोई भी सफलता पूरी नहीं हो सकती। जब तक तुम धैर्य से काम नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। हमेशा धैर्य रखो, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो। अरुण ने अब यह ठान लिया कि वह धैर्य और संघर्ष के साथ अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसे अब समझ में आ गया था कि आत्मविश्वास, साहस, निरंतर प्रयास और धैर्य ही उसे सफलता की ओर ले जाएंगे। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अंत में अरुण से कहा, याद रखना, आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफल बना सकते हैं। अगर तुम इन चारों गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे, तो तुम्हें जीवन में कोई भी असफलता नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। बस अपने आप पर विश्वास करो और साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। अरुण ने स्वामी विवेकानंद के इस अंतिम संदेश को दिल से स्वीकार किया। उसने अब अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह जानता था कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास की ताकत थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास, साहस और धैर्य की शक्ति से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की यह शिक्षा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे, तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। निरंतर प्रयास, धैर्य और संघर्ष के साथ हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।